हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्लास 11 के हो सकता है 3 मेरे पिछले वीडियोस देख चुके हैं। आज ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट में जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था 3.3, 3.2 के हमने कवर किया था और 3.2 के काफी सारे सम्स को सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग वही कॉन्सेप्ट जो आपने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट को, उसी फॉर्मूलेस को लगाने वाले हैं, लेकिन कुछ और एडिशनल फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। आपको हम एक एक करके सारे फॉर्मूलेस यानी कि आइडेंटिटीज को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको याद रखने का तरीका भी बताएंगे। मैक्सिमम आइडेंटिटीज का डेरिवेशन किस तरह से होता है वो भी हम बताते चलेंगे, ताकि आपको इंटरेस्ट बने और फॉर्मूलेस को याद रखना आपके लिए आसान हो। बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे वो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, ये क्या मतलब हुआ? साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा सोचना साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि साइन हमेशा वेरिएबल नहीं होता है। आपको बता चुके हैं काफी बार, साइन इज नॉट ए वेरिएबल, लेकिन साइन क्या है? साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो किसी दो एंगल, अगर ऐसे दो एंगल है, समझ ली ये है ए है बी, फिर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ट्रायंगल ए सी बी बन रहा है, तो इसका जो एंगल ए बी सी है, ये है आप कह सकते हैं ए प्लस बी, और इसका साइन ए प्लस बी निकालने का फॉर्मूला को हम पढ़ेंगे। बच्चों, इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं और इसका फॉर्मूला को अभी हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा ज्योमेट्रिकल टाइप से होता है और उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि आपको अगर कभी भी साइन 75 डिग्री करना पड़े तो आप इसको क्या कर सकते हैं? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और इस फॉर्मूले में आप जब बैठा देंगे और 45 डिग्री और 30 डिग्री का स्टैंडर्ड एंगल्स है और इसके साइन और कॉस के वैल्यू आपको मालूम है, इसलिए ये आराम से निकल जाएगा। दूसरा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सिर्फ साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन है। एक बार साइन ए को कॉस बी से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर कॉस का ए साइन का बी से मल्टीप्लाई कीजिए। जहां साइन ए प्लस बी है वहां प्लस, जहां साइन ए माइनस बी है वहां माइनस। कॉस ए प्लस बी इसी तरह से कॉस ए प्लस बी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां जैसे साइन ए इंटू कॉस बी था, यहां पर कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों कॉस में है, और यहां पर कॉस ए प्लस बी है, लेकिन फॉर्मूलेज में देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको ख्याल रखिएगा, कॉस ए प्लस बी में यहां माइनस आता है।
और इसी तरह कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी। यहां अब माइनस नहीं रहेगा, या प्लस साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अगर आप ये चारों फॉर्मूले सीख गए, आपको अगर ये लर्न हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी को ऐड कर सकते हैं और फिर देखते हैं इसका कुछ नया फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। हम 1 + 2 को करते हैं, फिर देखते हैं कोई नया फॉर्मूला हमें मिलता है या नहीं। एडिंग फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए क्लियरली यहां देख रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको मिल रहा है यहां 2 साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए प्लस कॉस बी। ये भी एक आइडेंटिटीज है, अब इससे एक नया फॉर्मूला आपका डिराइव होने वाला है। देख लीजिए, अगर हम लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी, let a plus b equal to c and a minus b equal to d। अब देखिए ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल और 2a इक्वल टू c प्लस डी, यानी कि a इक्वल टू c प्लस डी बाई 2, a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। और इसको अगर फर्स्ट से सेकंड को माइनस करते हैं तब क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी। माइनस करने से a कैंसिल हो जाता है और 2b इक्वल टू सी माइनस डी, यानी कि b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। यहां अगर हम a और b का वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू इस तरीके से 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। a प्लस बी हमने क्या लिया था, c, यानी कि साइन सी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू डी, यानी कि साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से एक और फॉर्मूला बन गया, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हमारा 6th आइडेंटिटी बन गया। 7th इसी तरीके से, अगर इसे हम फर्स्ट को सेकंड से माइनस करते हैं, फिर क्या होता है, माइनस करने से साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी ये कैंसिल हो जाएगा और आपका रह जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। यानी कि अब अगर आप साइन ए प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी करते हैं तो फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर रहे हैं तो जरूरी है साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा, यानी 2 cos ए इंटू साइन बी इक्वल टू 2 cos ए इंटू साइन बी। अब इस तरह से जब करते हैं तो आप देखिए एक और आइडेंटिटी बनता है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए तो 2 cos ए क्या बन जाता है c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू और b बन जाता है c माइनस डी बाई टू। सो साइन c माइनस डी बाई टू, साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। चलिए जिस तरीका से साइन c प्लस साइन डी और साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपने डेराइव किया, देखते हैं cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है। जब हम 3 और 4 को ऐड करते हैं यानी कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को ऐड करते हैं तो यहां पर ऐड करने से साइन ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू साइन बी प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, आपको मिलता है 2 cos ए इंटू कॉस बी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से a प्लस बी को c लेट कर लीजिए, a माइनस बी को d लेट कर लीजिए, फिर a निकल जाता है c प्लस डी बाई टू और d निकलता है और b निकलता है c माइनस डी बाई टू। कॉस c प्लस कॉस डी, c आपने लेट किया a प्लस बी को इसलिए कॉस c और d है a माइनस बी इसलिए कॉस c प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 cos a क्या निकला, a निकला c प्लस डी बाई टू यानी कि c प्लस डी बाई टू और cos b यानी कि cos c माइनस डी बाई टू। ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। तो ये भी आपका फॉर्मूला में ये दो ऐड हो गया, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। इसी तरह से आप cos c माइनस cos d भी निकाल सकते हैं। चलिए जब इसको माइनस करते हैं 3 से 4 को माइनस करते हैं तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी आता है। अब जब माइनस करेंगे क्या होगा, ये पहला वाला कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन माइनस साइन ए साइन बी और ए भी माइनस बन जाएगा यानी कि माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी होगा। पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपको पता चल रहा है कि माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ये बनने वाला है cos c माइनस cos d। इस तरीका से आइडेंटिटीज बढ़ता जा रहा है लेकिन सारा ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला और cos a प्लस बी का फॉर्मूला और उसी के साथ हम आइडेंटिटीज बढ़ते जा रहा है। चलिए एक और फॉर्मूला देखते हैं, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का हम डेराइव भी कर सकते हैं। tan a प्लस बी मैथमेटिकली डेराइव हो जाता है तो हम करते हैं और नहीं तो ज्योमेट्रिक डेरिवेशन होता है तो उसको हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू साइन
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी। चलिए अब तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसे हम साइन ए इंटू कॉस बी को टोटल को डिवाइड करते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करते हैं तो ऊपर में डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। सो यहां पर कॉस ए इंटू कॉस बी से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड करने से क्या होता है, अब देखिए यहां पर इसको करते हैं साइन ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। सिमिलरली नीचे कॉस ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी से ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब देखिए कॉस बी कैंसिल हो रहा है, यहां पर कॉस ए कैंसिल हो रहा है, कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो रहा है, यहां पर खैर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं साइन ए बाई कॉस ए, हम इसे लिख सकते हैं tan ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी को लिख सकते हैं tan बी। ये कैंसिल हो गया इसलिए यहां पर सिर्फ 1 है, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए tan ए और साइन बी बाई कॉस बी tan बी। इस तरह से हमारा फॉर्मूला डेराइव हो गया tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन डेरिवेशन करना चाहिए। डेरिवेशन करने से आपको जब दूसरे सम करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम में आने वाला है। किस तरीके से आपने ये फॉर्मूला तो आपको मुझे मालूम था, ये फॉर्मूला मुझे मालूम था, आप भी जब याद कर लेंगे तो आपको मालूम रहेगा। लेकिन डेरिवेशन करने के लिए कॉस ए इंटू कॉस बी का हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्यों डिवाइड किया, अब आप समझ सकते हैं। यहाँ tan ए लाना है इसलिए हम ये रिजल्ट देखते ही साइन ए इंटू कॉस बी देखते ही समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर tan ए आ जाएगा। तो डेरिवेशन
करना चाहिए आपको स्टूडेंट्स। करने से क्या होता है, आपको दूसरे सम्स करने का भी कॉन्सेप्ट मिलता है, आइडियाज मिलते हैं। चलिए हम आगे का कुछ आइडेंटिटीज और देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी तरीके से अगर tan a माइनस बी रहे, a माइनस बी, इसका डेराइव करने का अभी जरूरत नहीं, सिमिलर वे से आप डेराइव कर सकते हैं। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। करीब करीब आपको इतना ही फॉर्मूला चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.3 करने के लिए। आपने बेसिकली फॉर्मूला दो ही पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के हेल्प से ही आपने डेराइव किया क्या, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। इसलिए काफी ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, सोचने के लिए तो काफी सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन दो मदर फॉर्मूलेज दो ही है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। देखिए उसी के मदद से हम कुछ फॉर्मूले और भी निकाल सकते हैं, जैसे साइन 2a, साइन 2a। अब साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a को लिख सकते हैं हम साइन a प्लस ए, 2a को हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस ए से, और इसका फॉर्मूला साइन अगर a है, पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, तो क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस b, यानी कि यहां a भी a है, b भी a है, यानी कि साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, कॉस a इंटू साइन b। क्योंकि यहां पर दोनों a है, इसलिए साइन a प्लस b में हम फॉर्मूले में यही डाले हैं, लेकिन इसको a ट्रीट कर रहे हैं, इसको b ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a। अब देखिए दोनों साइन a इंटू कॉस a है, सो साइन a इंटू कॉस a प्लस साइन a इंटू कॉस a बन गया 2 साइन a इंटू कॉस a। फॉर्मूला बन गया साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस a। अब आप अगर कहें कि ये नया फॉर्मूला है, आप कह सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे ये साइन a प्लस बी का ही एक डेरिवेशन है, जो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। इसी तरीके से आप कॉस 2a भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए निकालते हैं। साइन 2a इक्वल टू हमारा निकला 2 साइन a इंटू कॉस a। अब हम करते हैं कॉस 2a को इसी तरीके से, जिस तरीके साइन 2a आप निकाले हैं साइन a प्लस a, तो कॉस 2a को भी आप इसी तरह कॉस a प्लस a कीजिए, और कॉस a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप डाल दीजिए, कॉस a प्लस b का फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस b, यानी कि यहां पर b a ही लिखेंगे, कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, यानी कि साइन a। कॉस a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a बन गया कॉस 2a। अब आप देख रहे हैं कॉस a इंटू कॉस a को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला बन गया cos 2a का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका एक तो फॉर्मूला ए भी बनेगा, ये लिखिए, चाहे तो cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नहीं तो ये भी बन गया, क्योंकि cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोई तो बच्चा बोलेगा नहीं, हम तो cos स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ेंगे और साइन स्क्वायर ए को हम cos के टर्म में चेंज कर देंगे, तो ऐसा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो चलिए cos 2a का तीन फॉर्मूला बन गया, एक cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। फ्रेंड्स, ये तीनों आइडेंटिटीज कभी कभी आपको सूटेबल टाइम में काम में आने वाले हैं, इसलिए किसी को भी आप इग्नोर मत कीजिए, तीनों को आपको याद रखने का जरूरत है। तो ये फॉर्मूला हमारा निकला cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। cos 2a का ये तीन फॉर्मूला निकला, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए साइन के टर्म में, और अगर cos के टर्म में हो तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। पिक्चर अभी भी थोड़ा सा बाकी है, 75% खत्म हो चुका है। 15 देखिए, अगर हमें कोई बताए कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन 3a, अब तो हम सर साइन हम 2a प्लस a लिख सकते हैं, क्योंकि साइन a प्लस b का फॉर्मूला मालूम है और साइन 2a का भी फॉर्मूला मालूम है, तो हम इस तरीके से कुछ ना कुछ इसका आइडेंटिटी निकल ही जाएगा। तो साइन a प्लस b, देखिए साइन a इंटू कॉस b, साइन a है, ये b है, या तो x प्लस वाई पकड़ लीजिए। साइन x प्लस वाई क्या होगा, साइन x इंटू, अगर हम साइन a प्लस b न लिख के x प्लस वाई लिखें तो लिखेंगे साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। तो x 2a है और y a है, इसलिए साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, ये लिखेंगे। साइन 2a हमको मालूम है 2 साइन a इंटू कॉस ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाए तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस ए बन गया साइन 2a के लिए, और यहाँ पर कॉस ए था इसलिए कॉस ए के साथ कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया, और ये आपका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। कॉस 2a का फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। 2 साइन ए, सभी को हम साइन में बदल लेते हैं, सिर्फ यहां पर कॉस स्क्वायर है, इसको अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं
प्लस साइन ए इंटू 1 साइन ए इंटू -2 साइन ए स्क्वायर ए -2 साइन क्यूब ए 2 साइन ए इंटू 1 2 साइन ए -2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए -2 साइन क्यूब ए। फॉर्मूला हमारा बन गया 2 साइन ए प्लस साइन ए 3 साइन ए -2 साइन क्यूब ए -2 साइन क्यूब ए -4 साइन क्यूब ए। सो साइन 3a का फॉर्मूला इस तरह से डिराइव हुआ 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए। सेम फैशन में साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए -4 साइन क्यूब जिस तरह से प्रूव किया, हम ये भी कर सकते हैं cos 3a इक्वल टू cos 2a प्लस a लिख सकते हैं। a प्लस b, जहां a का वैल्यू है 2a और b यहां पर a, यहां एक्सपेंड कर सकते हैं cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, यानी cos 2a इंटू cos a माइनस साइन 2a इंटू साइन a। cos 2a का एक फॉर्मूला बताए थे, cos स्क्वायर cos 2a का 3 फॉर्मूला बताए थे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा था 2 cos स्क्वायर ए -1। ये सारे cos 2a का आइडेंटिटीज हैं। अब यहां पर cos के टर्म में हम लिखेंगे, cos 2a का फॉर्मूला लिखेंगे 2 cos स्क्वायर ए -1 इंटू cos ए माइनस साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और एक इंटू में एक और साइन ए है, 2 cos स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, 2 cos क्यूब ए -1 इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस 2 साइन ए इंटू साइन ए, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। हमारा मोटिव क्या है? साइन का टर्म नहीं चाहिए, हमें सारे कॉस के टर्म में लाना है। तो 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 cos ए इंटू साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए, 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए माइनस 2 cos ए इंटू 1, 2 cos ए माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos ए इंटू cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos क्यूब ए। यहां पर देखिए 2 cos क्यूब ए प्लस 2 cos क्यूब ए बन जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस cos ए माइनस 2 cos ए माइनस 3 cos ए। अगर आप डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हैं, इसको नोट कर लीजिए, आपको थोड़ा मालूम चल रहा है किस तरह से cos 3a को cos 2a प्लस a करके एक्सपेंड कर दिए। फिर cos के टर्म में सारे फॉर्मूला को लिखने के बाद cos 3a का फॉर्मूला आ गया 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें मिला sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और
cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। देखिए थोड़ा सा सिमिलरिटी है, साइन के समय 3 sin ए पहले है, 4 sin क्यूब ए बाद में है, बीच में माइनस का साइन है। और cos 3a में 4 cos क्यूब है पहले और 3 cos ए बाद में है, बीच में माइनस। तो इस तरह से थोड़ा सा सिमिलरिटी को आप दिमाग में रख के इसको याद रख सकते हैं। अब sin 3a cos 3a जब निकल गया, आप जरूर सोच रहे हैं tan 3a भी तो हम निकाल सकते हैं। हाँ, tan 3a का भी हम डेरिवेशन देखेंगे। जैसे हमने sin 3a और cos 3a का निकाला उसी तरह चलिए करते हैं। tan 2a प्लस a यानी कि tan a प्लस b। tan a प्लस b क्या पढ़े थे? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहां पर a की जगह 2a और b की जगह a। अब हम tan 2a का भी पढ़ चुके हैं। 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a, और यह हो गया 1 माइनस 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। वन माइनस tan स्क्वायर a, यहां आता है 2 tan a प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a। नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a इंटू tan a, 2 tan स्क्वायर a। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a दोनों डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा। और करते हैं 2 tan a प्लस tan a, 3 tan a प्लस इंटू माइनस माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, यानी कि 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये आपका बन गया tan 3a का फॉर्मूला। तो ये आपका और एक फॉर्मूला बन गया tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जितने फॉर्मूलेस बताए गए और उसके एक्सप्लेनेशन बताए गए आपको समझ में आया है। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। एक्सरसाइज 3.3 के फाइनल वीडियो हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।